नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो फिर एक मेरे फॉलोअर की रिक्वेस्ट पे और उन्होंने अपनी एक व्यथा व्यक्त करी है। मैंने अक्सर बोला है कि आगे आने वाले 3-4 साल जो होंगे वो रिसेशन के होंगे, टाइम अच्छा नहीं है किसी भी एंगल। थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, आज से 30 साल पहले जब आईटी इंडस्ट्री आई थी तो आईटी इंडस्ट्री में कभी नहीं सोचा था लोगों ने कितना बूम आएगा। और मुझे याद है कि हमारे बहुत से मित्रों ने उस समय इंजीनियरिंग के साथ साथ 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स करते थे। और ये वही लोग हैं जो आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओ के पद पे हैं। जब मैं मीडिया में था तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टोरी छपी थी और उसके लिए मैंने एडिटर को धन्यवाद भी दिया था। 2016-17 की बात है, जिसमें एक पुत्र ने, जो कि आईटी इंडस्ट्री में अमेरिका में अच्छा जॉब कर रहा था, वो इंडिया आया, पिता का अंतिम संस्कार किया और पूरी प्रॉपर्टी को बेच के और अपनी माँ को एयरपोर्ट में छोड़ के भाग गया। और ये इशू जब मेरे पास आया था तो मैंने कहा था इसमें कुछ होना चाहिए। प्रॉपर्टी तो बिक चुकी है, सब कुछ है, लेकिन दुख इस बात का है कि वो जो माँ थी वो अनाथालय गई थी। दिल्ली पुलिस ने इतना सपोर्ट किया था उस महिला को। सोचिएगा कभी इस बारे में कि हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ में क्या कर रहे हैं। मेरे एक फॉलोअर हैं, आईटी इंडस्ट्री में हैं, और 3 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि गूगल से 12,000, माइक्रोसॉफ्ट से 10,000, और ऐसे करते करते ये अलग अलग कंपनीज के डेटा मुझे दे रहे हैं कि कितने लोग निकाले जा चुके हैं। लंबी लिस्ट है। और फिर मुझसे बोलते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ आईटी सेक्टर, whether we can continue in this sector or not. The running total of layout for 2023 based on full months of data is 1,68,243. According to layoff.fyi, tech layoff conduct to data this year currently exceed the total number of tech layoff in 2022. ये पूरा डेटा बता रहे हैं कि जनवरी में 84,714 और अलग अलग डेटा है, मतलब हर कंपनी का। मैंने बहुत बड़ा मैसेज है और मुझे लगा कि इस इशू पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में जो आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए अगले 4 साल बहुत ख़राब है। जो बहुत हाई पेड सैलरी में हैं उनकी सैलरी को कम कीजिए। 100 करोड़ 200 करोड़ सैलरी, इतनी सैलरी देना या अन्याय करना ये बहुत गलत होगा आगे चल के। आईटी इंडस्ट्री जो है ना, ये भी जो करती हैं, एक किसी को अपॉइंट किया और कंसल्टेंट के रूप में आपने अमेरिका भेज दिया और उसकी सैलरी आप 50% देते हो, 50% आप रख लेते हो, इसको दलाली बोलते हैं। और ये सिस्टम भी देखा जाए तो बहुत गलत है। ये आप मिसयूज़ कर रहे हैं और इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के जो माहौल बनेगा दुकान में ताला लग जाएगा। और वैसे भी भविष्यमालिका में कहा गया है कि एक जो विनाश लीला होगी इसमें आईटी इंडस्ट्री लगभग ख़त्म होगी आगे चल के। उस पर नहीं जाऊंगा, अपने फॉलोअर के उस पर जाऊंगा कि क्या बच्चों को आईटी इंडस्ट्री के अलावा कुछ और सोचना चाहिए। बिल्कुल सही सवाल है और बहुत सही समय पे पूछा गया है। और जिसने भी ये क्वेश्चन किया वो छत्तीसगढ़ से और भिलाई से उसने इंजीनियरिंग किया। आईटी इंडस्ट्री बेंगलोर में है और कहीं ना कहीं चिंता, क्योंकि लोन, हाउस लोन, कार का लोन, ये काफ़ी सिर पे, और आईटी इंडस्ट्री जो है वो नीचे जाते हुए। पहले मैं भारत की कुंडली लूँगा और भारत की कुंडली को मैंने कई बार डिस्कस किया है। और भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है। हम पीछे जाएंगे कंट्री की कुंडली में, क्योंकि इस देश ने बहुत अच्छे इंजीनियर्स दिए हैं आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के सेक्टर में। तो ये जो पीरियड था वो था वीनस की महादशा। वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा 2015 से 2025, और इसके बाद
यदि मैं देखूँ 2025 से 2032 तक मंगल की महादशा, और ये एक बहुत ही टफ टाइम रहेगा आईटी इंडस्ट्री के लिए। यदि मैं ट्रांजिट को देखूं भारत की कुंडली में, तो ट्रांजिट में शनि इस समय कुंभ राशि में है और गुरु इस समय मेष राशि में 12वें घर में चल रहे हैं। और यदि मैं और डेप्थ में जाके देखता हूं तो जितने भी आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह हैं वो समय असहाय हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये मान के चलिए कि अगले 4 से 5 साल आईटी सेक्टर के लिए बहुत ख़राब होंगे। मैं उन बच्चों की सोचता हूँ जिन्होंने आईटी में इंजीनियरिंग करी है, सिलेक्ट भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है और वो होल्ड में चले गए हैं। ये इंडिया के सभी इंडस्ट्रीज़ का हाल है, सभी आईटी इंडस्ट्रीज़ का। तो मुझे अगले 5 साल तक आईटी इंडस्ट्री किसी भी एंगल से अच्छी नहीं लग रही। तब वो बच्चे क्या करेंगे जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं या इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में है। मेरा इनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो और ऑप्शंस देखते हुए आगे बढ़ें। और वो बच्चे जो 12वीं क्लास में 12th में हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो आईटी यदि उनको बहुत इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है, रखें, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी करते रहें। उससे क्या होगा कि यदि आईटी इंडस्ट्री में आपको नौकरी नहीं मिलती है तो वो किसी और सेक्टर में जाके जॉब कर सकते हैं या अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं और किसी तरह सरवाइव कर सकते हैं। मेरे को उन पेरेंट्स की चिंता है जो सोच रहे हैं कि ये बच्चा इंजीनियरिंग करके निकल गया, अब जॉब में आएगा। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि बच्चों पे प्रेशर मत डालिएगा और ये देखिएगा कि आगे कैसे करना है, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत ख़राब स्थिति में है। मैं एक बात और कहूँगा, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है आईटी सेक्टर में, कि जो बहुत ही हाई पेड लोग हैं उनकी सैलरी को कम कीजिए, क्योंकि खाता तो आदमी दाल रोटी ही है, गाड़ी तो एक ही चाहिए, मकान एक ही चाहिए, लेकिन ये जो लग्जरी वाली लाइफ जीते हैं उनकी सैलरी को कम करिए और बेरोज़गारों को इन्वॉल्व करिए, क्योंकि हर कंपनी के पास 100-100, 2-2 साल के प्रोजेक्ट हैं। ऐसा मत करिएगा कि बच्चे रोड में आ जाएं, उनमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो। और मैं जितने भी इंडियंस हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओज हैं, उनसे भी मैं ये कहूँगा कि वो 30 साल पीछे चले जाएंगे कि वो कैसे थे, बहुत कमा लिया, अब थोड़ा सा नीचे की ओर भी सोचना है। एक बात मैं और बोलूँगा कि पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए अगले 25 साल में, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। क्या ये ऑटोमेटिकली भविष्य मालिका के अनुसार कंट्रोल हो जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं अपने इस फॉलोअर्स को बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्रश्न किया आईटी इंडस्ट्री के लिए। आईटी इंडस्ट्री में सही में बहुत ख़राब समय रहेगा 5 साल तक और नौकरियां ना के बराबर रहेंगी, बहुत लोग निकाले जाएंगे, सैलरी बहुत कट होंगी। दुख इस बात का है कि जो सैलरी कट होती है वो मिडिल लेवल या लोअर लेवल पे होती है, टॉप लेवल की नहीं होती है। तो टॉप लेवल की सैलरी कट होना चाहिए और उस टॉप लेवल की सैलरी कट करने के लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, रोड में उतरना पड़ेगा। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे आपको आपका हक नहीं मिलेगा। तो जो लोग आईटी में बीटेक कर चुके हैं, यदि कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं प्रार्थना करूंगा परमात्मा से कि आप लोगों को नौकरी मिले, अपने पैरों में खड़े हों। लेकिन उन पेरेंट्स से बोलूँगा जिनके बच्चे 12th के बाद अब इंजीनियरिंग में जा रहे होंगे कि ऐसा सिलेक्शन करें जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस रहें। ये मेरी आप लोगों को सलाह है। नमस्कार।